ओम शांति। आज 11/5/2025 बाबा की अव्यक्त मुरली है। रिवाइज कोर्स है 7/3/2005। हेडिंग है संपूर्ण पवित्रता का व्रत रखना और मैंपन को समर्पित करना ही शिव जयंती मनाना है। संपूर्ण पवित्रता अर्थात कि आत्मा में ज़रा सी भी रोल की देह की जो है वो कॉन्शियसनेस नहीं हो, सब कुछ उसके ऊपर से वो पहचाने मिटती जाए, वही जो है वो संपूर्ण पवित्रता है। और उसका जो है एक अंश कहें या बहुत बड़ा अंश कहें वो है मैंपन। क्योंकि मैंपन जो एक तो स्थूल होता है, मेरा ऐसे, मेरा स्वभाव, मेरा संस्कार, वो भी जो है थोड़ा बहुत स्थूल है, लेकिन उससे भी सूक्ष्म जो है मैंपन है कि अगर हम लोग अपनी कमज़ोरियों के बारे में भी थोड़ा सा भी सोचते हैं तो वो भी जो है मैंपन है कि मेरा मन नहीं लगता, मेरा मन ऐसा कहता है, मुझे ये अच्छा लगता है, तो ये भी जो है बहुत सूक्ष्म मैंपन है। उससे भी जो है अपनी पहचाने मिटाते जाना, तो उसको बाबा कह रहे हैं समर्पित करना, अर्थात शिव जयंती, अर्थात बाबा के आने का जो है वो पर्पस सिद्ध हो। बाबा के आने का पर्पस या कहें एक एम क्या है कि सब आत्माओं को दुख से मुक्त करना। तो दुख से वो तब मुक्त हो सकती है जब देहभान से मुक्त हो। तो यही बाबा कह रहे हैं शिव जयंती। तो जब हम अपने सारे पहचानों से मुक्त होते जाएंगे तो और आत्माएं भी जो है वो मुक्त होती जाएंगी। फिर बीच में से छोटा सा अंश हम लोग पढ़ रहे हैं मुरली का कि कोई भी विकार चाहे छोटे रूप में चाहे बड़े रूप में आने का निमित्त एक शब्द का भाव है, वह एक शब्द है मैं, बॉडी कॉन्शियस का मैं। इस एक मैं शब्द से अभिमान भी आता है और अभिमान अगर पूरा नहीं होता तो क्रोध भी आता है, क्योंकि अभिमान की निशानी है वह एक शब्द भी अपने अपमान का सहन नहीं कर सकता, इसलिए क्रोध। तो जब क्रोध आता है तो बुद्धि की जो है आंखें बंद हो जाती है, फिर जो है उनके सामने जो है वो कुछ भी दिखाई नहीं देता, इसलिए बाबा कह रहे हैं। फिर एक छोटा सा पैराग्राफ पढ़ेंगे। सबसे सहज पुरुषार्थ ही है दुआएं देना, दुआएं लेना। इसमें योग भी आ जाता, ज्ञान भी आ जाता, धारणा भी आ जाती, सेवा भी आ जाती, चारों ही सब्जेक्ट आ जाती दुआएं देने और लेने में। तो दुआएं हम कब दे सकते हैं? जब हम अपनी स्वयं की स्मृति, आत्मिक स्मृति, सत्य स्वरूप स्मृति में होते हैं, तो जो है दूसरों को भी उसी दृष्टि से देखते हैं। फिर उसमें न कुछ हमारे प्रति, हमको किसी के प्रति शिकायत होती है, न कोई चाहना होती है, न कामना, इच्छा कुछ भी नहीं हो सकती है। तो सिर्फ उनको उनकी मूल स्वरूप में देखना, ऐसे नहीं कि हम बिंदी हैं उनको भी बिंदी स्वरूप में देखना, वो भी एक कहीं स्थूल बात आ जाती है। लेकिन ज्ञान के आधार से हम समझ जाएं कि हम में और उसमें कोई फर्क नहीं है, तो इसीलिए बाबा कह रहे हैं इसमें योग, ज्ञान, धारणा, सेवा सब आ जाती है। तो दुआएं देना और दुआएं लेना अर्थात एक दूसरे को उसके सत्य स्वरूप से जो है बुद्धि के आधार पर देखना, जो है वो दुआएं देना, दुआएं लेना है। फिर वरदान में बाबा कह रहे हैं कि सर्व खजानों की इकोनॉमी का बजट बनाने वाले महीन पुरुषार्थी भव। तो सर्व खजाने हैं किसमें? वैसे तो हम कहते हैं गुणों का खजाना, ज्ञान का, समय का, ये सब भी जो है वो खजाने किसके अंदर आते हैं, है ना। तो आगे जैसे बाबा कह रहे हैं कि चेक करो, संकल्प, बोल, शक्तियाँ कहीं एक्स्ट्रा खर्च तो नहीं हुई। स्थूल हम लोग सोचते हैं कि हमने ये बचा लिया, हमने वो बचा लिया, थोड़ा सा जैसे मम्मा की तरह कि चावल के दाने बचा लिए, हाँ वो तो ठीक है हम कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो है दूसरी सर्व शक्तियाँ हमारी आत्मा में हैं। तो जितना जितना हमारा कॉन्शियसनेस हमारी आत्मा की तरफ, हमारा बुद्धि का अटेंशन आत्मा की तरफ होगा, तो वही जो है वो सर्व खजानों की इकोनॉमी अपने आप बन हो जाएगी। उसी के लिए बाबा कह रहे हैं बजट बनाओ, बजट बनाओ। कोई वो स्थूल कॉपी पेन लेकर के हमें बजट नहीं बनाना है, लेकिन क्या करना है, हमारा अटेंशन जो है वो हमें किसी भी युक्ति से जो है हमारे सत्य स्वरूप में रहना चाहिए। वही महीन पुरुषार्थ है, सबसे महीन अर्थात सबसे पावरफुल भी जो कहें, क्योंकि जो वस्तु जितनी महीन होती है उतनी पावरफुल होती है। तो आत्मा जितनी महीन है उतना ही हमारा अटेंशन उसके ऊपर महीन होगा, तो वही जो है पुरुषार्थ भी हमारा महीन हो जाएगा। तो कुछ भी व्यर्थ जा नहीं सकता है। बाबा कह रहे हैं कि जब हमारा आत्मा के ऊपर ध्यान होगा। स्लोगन में बाबा कह रहे हैं स्नेह के खजाने से माला माल बन, सबको स्नेह दो और स्नेह
लो, जब हमारी सारी शिकायतें समाप्त हो जाती है, जब हमारा स्थूल बाण जो है संपूर्ण रीति समाप्त हो जाता है, तो हम स्नेह से भरपूर हो जाते हैं, क्योंकि क्यों क्या का क्वेश्चन किसी के प्रति हमारा नहीं रहता है। सिर्फ और सिर्फ याद रहता है कि हम सब आत्माएं बाबा के समान हैं। तो वही बाबा कह रहे हैं, स्नेह के खजाने से माला माल बनना है।